सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर मुख्य न्यायाधीश CJI B.R. गवई ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। ये सुनवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई राय से संबंधित थी, जिसमें पूछा गया था कि क्या अदालत राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती है। इस मामले में तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी, जिसका जवाब CJI गवई और उनकी 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने गंभीर सवालों के साथ दिया। तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि राज्यपाल का बिलों पर सहमति रोकना, विदहोल्डिंग असेंट, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत एक स्वतंत्र और पूर्ण अधिकार है। उन्होंने तर्क दिया कि इस अधिकार पर समय सीमा लगाना या इसे सीमित करना संविधान के संतुलन को बिगाड़ सकता है। मेहता ने यह भी कहा कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उनकी भूमिका को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर समस्या का समाधान अदालत के दरवाजे पर नहीं हो सकता, इसके लिए राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी हैं। इसके अलावा मेहता ने अनुच्छेद 32 के तहत राज्यों द्वारा रिट याचिका दायर करने की वैधता पर सवाल उठाया और कहा कि राज्य सरकारें स्वयं मौलिक अधिकारों की धारक नहीं हैं, इसलिए वे इस अनुच्छेद के तहत याचिका दायर नहीं कर सकती। CJI गवई ने मेहता की दलीलों पर कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि यदि राज्यपाल बिलों पर अनिश्चितकाल तक कोई निर्णय नहीं लेते, तो क्या इससे विधानसभा की लोकतांत्रिक इच्छा और चुनी हुई सरकार की कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होगी। CJI ने तमिलनाडु के मामले का हवाला देते हुए कहा कि वहां राज्यपाल ने बिलों को लगभग 4 साल तक लंबित रखा, बिना कोई कारण बताए। उन्होंने मेहता से पूछा, क्या अदालत को संविधान का संरक्षक होने की अपनी भूमिका को निलंबित कर देना चाहिए और राज्यपालों के बिलों पर वर्षों तक बैठे रहने पर चुप रहना चाहिए। CJI ने यह भी टिप्पणी की कि संविधान सभा की बहसों में यह अपेक्षा थी कि राज्यपाल बिलों पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेंगे, जिसे बाद में जितनी जल्दी हो सके as soon as possible में बदल दिया गया। CJI गवई ने मेहता की उस दलील पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का बिल रोकना एक विवेकपूर्ण अधिकार है। CJI ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि राज्यपाल चुने हुए प्रतिनिधियों पर अपील की तरह अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? इससे तो बहुमत से चुनी गई सरकारें राज्यपालों की मर्जी पर निर्भर हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायिक सक्रियता जुडिशल एक्टिविज्म जरूरी है, लेकिन इसे न्यायिक आतंकवाद जुडिशल टेररिज्म में नहीं बदलना चाहिए। CJI ने स्पष्ट किया कि अदालत का उद्देश्य संवैधानिक संतुलन बनाए रखना है, न कि कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करना। मेहता ने यह भी तर्क दिया कि यदि बिल को सहमति मिलने के बाद वह कानून बन जाता है, तो उसकी वैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन CJI ने जवाब दिया कि यह संदर्भ सहमति देने के बारे में नहीं, बल्कि बिलों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने के बारे में है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस P.S. नरसिम्हा ने भी मेहता से सवाल किया कि यदि कोई समय सीमा नहीं है, तो क्या बिल अनंत काल तक लटके रहेंगे? संवैधानिक पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वे तमिलनाडु मामले के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन व्यापक संवैधानिक सवालों पर अपनी राय देंगे। ये सुनवाई न केवल कानूनी व्याख्या का मामला है, बल्कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन का भी सवाल है। CJI गवई की टिप्पणियां संवैधानिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करती हैं।